ये हिंसा हो रही है, इस हिंसा को आप लोग शिवसेना की आग कहते हैं, शिवसेना की भावनाएं कहते हैं। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी सरकार है? दोस्तों, आज तक के शो अंजना ओम मोदी कश्यप लगातार अपनी इज्जत गंवाती हुई चली आ रही है। दरअसल जब अंजना ओम मोदी ने सवाल पूछा कि हिंसा क्यों हो रही है और आप विधायकों को क्यों डरा रहे हैं, तो सुनिए किस तरह से शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अंजना ओम मोदी कश्यप को करारा जवाब दिया। जो इस तरह की हिंसा को एक तरह से सही ठहराती हुई उसको रोकने में नाकाम हो रही है, क्यों डरा रहे हैं आप उन विधायकों को? अंजना जी, पहली बात तो हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। हमने शुरू के 2-3 दिन बहुत ही बातचीत करने के सारे हथकंडे अपनाए कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बनिए, आपकी जो मांग है हम पूरी करने को तैयार हैं। सब शांतिपूर्वक चल रहा। इसके बाद देखिए, जब आनंद दुबे ने इसे जन आंदोलन का नाम दिया तो किस तरह से भड़क गई अंजना ओम कश्यप। लेकिन वो विधायक तो सत्ता की अति महत्वाकांक्षा के लालच में कहीं दूर बैठा है। तो ये उनकी जन भावना है और जन आंदोलन जिस सदियों से भारत में चलते आए हैं। इसको जन आंदोलन का नाम मत दीजिए आप मिस्टर दुबे। मोर्चे करना, मिस्टर दुबे माफ कीजिएगा, मोर्चे बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ अंजना जी, इसको जन आंदोलन मत बोलिए। बहुत गंभीरता से अपने शब्द वापस लीजिए, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, वापस लीजिए। इसके बाद अंजना ओम मोदी कश्यप चाटुकारी तक करते करते एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजभूषण श्रीवास्तव से भी उलझ गई। और जब ये कहा गया कि महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन के ऊपर आप क्या कहेंगे, तो सुनिए किस तरह से एनसीपी के प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप को करारा जवाब दिया। अंजना जी, पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी है, तो पुलिस को पूरी तौर से जिम्मेदार किया गया है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए वो अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग करे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिंसा रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार पूरी तौर से कटिबद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ने फाइनली खुलकर बीजेपी का सपोर्ट दिखाई दिया और कहा कि क्या ये बीजेपी के साथ स्ट्रेटेजी बन रही है क्या, और यही सवाल पूछा एडवोकेट सिन्हा से, तो सुनिए उनका जवाब। सवाल ये आ रहा है कि क्या बीजेपी के साथ एक मंथन चिंतन है, आगे की स्ट्रेटेजाइजिंग हो रही है? नहीं, एक चीज बताइए। हाँ। अभी जब स्थिति ये है कि वहां पर संजय राउत इतना गुंडागर्दी पर उतारू हो, क्या मैंने आपके ही कभी स्क्रीन पे सुना कि तलवारें निकलेंगी और बंदूकें निकलेंगी। अब यदि सत्ता पक्ष, इसके पास सरकार है जिसका मुख्यमंत्री आज की डेट में अल्पमत में हो या जो भी हो, हाँ। वो यदि इतनी खतरनाक बात कहता है, तो जो पक्ष दूसरा पक्ष है वो क्या अपनी सुरक्षा के लिए कोई और व्यवस्था नहीं करेगा? तो क्या है इस खबर पे आपकी राय, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।